बहुजन समाज पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आज जारी की है। बसपा ने भिंड से जहां बाबूराम जामोर को उतारा है, तो वहीं ग्वालियर सीट से बलवीर सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों के नामों की आज लिस्ट जारी की है। बसपा ने भिंड से बाबूराम जामोर को मैदान में उतारा है और वहीं हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर सीट से बलवीर सिंह चौहान को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो आज 2 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सभी पार्टियों ने सीटों के लिए नाम का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बड़ी सीटें हैं उन पर अभी भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। खासकर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी ने अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट जारी की है। श्रद्धा, बिल्कुल जिस तरीके से सुबह से बैठक का दौर बीजेपी कार्यालय में जारी था और उसके बाद अभी शाम को हालांकि बैठक नहीं हो रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि औपचारिक बैठक 7:30 बजे से जिस बैठक में ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर भी आ रहे हैं उस बैठक में और तमाम संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी भी बीजेपी कार्यालय में अनौपचारिक बैठक, अंदर संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद है और मंथन इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि भोपाल लोकसभा सीट से कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी की तरफ से। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो अनौपचारिक बैठक चल रही थी उस बैठक में भोपाल के मौजूदा सांसद आलोक संजर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत की। हालांकि जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पे एक मायूसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि संगठन उनको मनाने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से बीते दिनों उन्होंने बाबूलाल गौर के बंगले पे जाके तमाम नेताओं के साथ एक सुर में कहा था यदि बाहरी प्रत्याशी आएगा तो उससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मायूसी आलोक संजर के चेहरे पे दिखाई दी और प्रज्ञा ठाकुर का नाम सबसे आगे है और इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं। लेकिन अभी तक पार्टी जो नाराज नेता हैं, चाहे भोपाल की सीट हो या विदिशा की सीट हो या गुना की सीट हो या सागर की सीट हो या इंदौर की सीट हो, वहां पर जो समीकरण नाराजगी के बन रहा है उनको कहीं ना कहीं समीकरण को बैठाने की कोशिश यहाँ पर एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस का कोई भी नेता हो उसके सामने हमारा कोई भी नेता अगर लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। मतलब ये बीजेपी के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ दिन पहले उमा भारती ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ हम किसी को भी उतारेंगे उसकी जीत निश्चित है। तो उसके बावजूद जब आप इतने दावे करते हैं, उसके बावजूद 25 दिन हो चुके हैं, आज तक आपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। जी बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरीके से प्रदेश में मोदी लहर नहीं है और पार्टी की सरकार भी यहाँ पर बीजेपी की नहीं है, ऐसे में जो विधानसभा के चुनाव परिणाम आए थे उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सियासी समीकरण था लोकसभा सीटों पर वो बिगड़ा था। क्योंकि जहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था वहाँ पर अपनी उपस्थिति कांग्रेस ने दर्ज कराई है। कई जगहों पर बराबरी की स्थिति में संसदीय सीट में वहाँ पर कांग्रेस है। ऐसे में यही कारण है कि बीजेपी हर सीट पर मंथन कर रही है और जिताऊ प्रत्याशी की तलाश कर रही है और उसी के बाद अपनी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। आज भी जो 5 सीटों का पेच फंसा हुआ वो यही सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। चाहे इंदौर सीट की बात करें, भोपाल सीट की बात करें और गुना सीट से तो ये खबर निकल के आ रही, वहां पर भी सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यालय में आकर इस्तीफा दे सकते हैं। जिस तरीके से वहां पर एक दावेदार का नाम लगातार चला है। हालांकि वहां से गुना सीट से प्रभात झा का नाम भी चल रहा है, लेकिन जो नाराजगी अभी सामने निकल के आई है उसको कहीं ना कहीं शांत करने के लिए, बड़े नेताओं को मनाने के लिए ये तमाम बैठकों का दौर अभी जारी है और अभी अनौपचारिक चर्चा यहाँ पे संगठन के पदाधिकारी कर रहे हैं। हालांकि आलोक संजर यहाँ से मायूस होते हुए दिखाई दिए और वो कार्यालय से बाहर गए। इसके बाद 7:30 बजे एक और बैठक है, औपचारिक बैठक है, जिसमें तमाम संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रयास यही है कि जो जी अब देखना होगा कि और कितना समय लगता है बीजेपी को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने में। शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए।